दुनिया के महान डिजाइनर्स ने हमारे लिए कुछ ऐसी आश्चर्यजनक चीजों को बनाया है जिसकी वजह से हमें लगने लग गया है कि ये सब बनाना बहुत ही अजीब है और आसान भी है। लेकिन सभी डिजाइनर अपने काम में इतने अच्छे नहीं होते हैं। वास्तव में उनमें से बहुत सारे तो असलियत से काफी बुरे होते हैं। आधुनिक दुनिया में कुछ सबसे ज्यादा बकवास डिजाइन अनावश्यक पैकेजिंग के रूप में आते हैं और ये इससे ज्यादा बदतर नहीं हो सकता है। स्पष्ट रूप से किसी ने भी इस डिजाइनर को सूचित नहीं किया कि केले पर पहले से ही एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इस बीच सिकड़े हुए ये सेब काफी ज्यादा सवाल उठाते हैं। हो सकता है सुपरमार्केट का मालिक प्लास्टिक भी बनाता हो या फिर वो इन सेबों को कीड़ों से कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से बचाना चाहते हैं। अब इस चीज के बारे में आपका क्या ख्याल है? काश कि हम लोग किसी एक फल को बिना प्लास्टिक के लोगों तक पहुंचा सकते। यदि आपके फल पर प्लास्टिक रैपिंग एलर्जीज को दूर रखने के लिए पर्याप्त नहीं है तो आपके लिए एलर्जी से राहत देने की दवा खरीदने से पहले 2 बार सोचना बेहतर होगा। ये सिंगल क्लैरिटिन टैबलेट रशियन डॉल की तरह है। ये एक ऐसे केस में आती है, एक थैली के अंदर, एक प्लास्टिक पैनल वाले कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर। अब अगर इतनी मेहनत के बाद भी एलर्जी ठीक ना हो तो जाकर इसको बनाने वाले को गालियां जरूर देकर आना। इससे भी भयानक बात यह है कि ये पैकेज सिपोरा कॉस्मेटिक से मंगवाया गया है। उस बड़े बॉक्स में खूब सारा पैकिंग पेपर और बबल रैप है और ये भी सिर्फ एक छोटे 0.05 ओजेड के मेकअप कंटेनर की सुरक्षा के लिए। गस जॉनसन द्वारा ट्विटर पर शेयर किए गए इस मैकडोनल्ड्स के मेन्यू को तो और भी ज्यादा खराब डिजाइन किया गया है। हर मिनट में मेन्यू की जगह पर स्क्रीन में एक नई एडवर्टीजमेंट चलने लग जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि अब हमें मैकडोनल्ड्स को पैसे देने के लिए इतना इंतजार करना पड़ेगा? पक्का इसे किसी शैतान ने ही बनाया होगा। इससे भी ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबके सामने आने वाले गेम्स के नकली विज्ञापन जिनसे कि इंसान को सिर्फ गुस्सा ही आता है। आमतौर पर इस तरह का एक विज्ञापन पॉप अप होगा जो आपको एक दिलचस्प गेम दिखाएगा जिसको कि डाउनलोड करने के लिए हमें सिर्फ एक बटन दबाना होता है। आपको भी ये मजेदार लग रहा होगा ना? केवल जब आप अपने फोन पर दिख रहे ऐप स्टोर के लिंक को क्लिक करते हैं तो गेम विज्ञापन में दिखाई गई गेम से बिल्कुल अलग होती है और इसके बजाय हमारे सामने केवल एक सामान्य विजुअल क्लोन या टाउन बिल्डर ही आता है। अधिकतर ऐसे विज्ञापन केवल इस तरह के एनिमेशंस होते हैं जिन्हें सिर्फ आपको आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये तो बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली बात है कि ऐसे गेम डेवलपर्स ये सब चीजें करने के बावजूद भी बच जाते हैं। इसलिए यदि आप इन भ्रामक विज्ञापनों का सामना करते हैं तो बेझिझक नीचे कमेंट्स में इनके बारे में मुझे बताइए। अगर हम सबको कोई गुमराह करता है तो यकीनन हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन जिस होटल में आप रहने के लिए पैसे दे रहे हैं उससे चुपके से ठगा जाना यकीनन बदतर है। ठीक ऐसा ही रेडिटर टोटली अ ड्रैगन के साथ हुआ। उनके होटल के बेडरूम का कंप्यूटराइज्ड मिनी बार फ्रिज अपने आप से ही उस फ्रिज के जरा से हिलने पर भी रहने वाले के खाते से पैसे काट लेता था। और इससे भी ज्यादा खराब बात तो ये थी कि अगर टोटली अ ड्रैगन इस धोखेबाजी से बचने के लिए फ्रिज को हटाना चाहते तब भी उनके लिए 15 यूरो देने पड़ते। इतनी सारी बकवास चीजों को देखने बाद तो मुझे लगता है कि उन्हें उस मिनी बार में पड़ी हुई शराब से भी कुछ ज्यादा तगड़ी शराब की जरूरत होगी। जब भी आप किसी जगह पर किसी चीज को जो कि आपको पसंद नहीं है अनसब्सक्राइब करने के लिए जाते हैं तो आपको जो चीज बिल्कुल नहीं चाहिए वो है उन लोगों का आपको एक गिल्ट ट्रिप में डालना। लेकिन बहुत सी कंपनियां इस रणनीति का उपयोग आपको रोकने की कोशिश करने के लिए करती हैं। इस लाइनएक्स न्यूज साइट की तरह जो आपको अनसब्सक्राइब करने के लिए रोते हुए लाइनएक्स पेंगुइन को मारने के लिए मजबूर करती है, या तो जो सीधे आपको मूर्ख का दर्जा दे देती है। मैं इतना ही कहूंगा कि ये एक साहसिक कदम है, लेकिन ग्राहकों को संबोधित करने का ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। इससे भी ज्यादा एक बुरा एग्जाम्पल है एक कॉमेडी इवेंट का ये स्पैम करने वाला मैसेज। इसके हिसाब से अगर हम इन्हें अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमें इनको सिर्फ एक स्टॉप लिखकर भेजना होगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है कि इन्होंने इस चीज को साफ साफ नहीं बताया कि स्टॉप में ओ आएगा या फिर 0। अब किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो बैठकर इस चीज को सोचे कि अब मैं इन लोगों को क्या मैसेज भेजूं। सबसे ज्यादा बुरे और छुपे हुए तरीके से आपको अनसब्सक्राइब करने के लिए बोलने वाली कंपनीज में से एक इस वेबसाइट का नाम सबसे ऊपर आता है, जो कि अपने उपभोक्ताओं को हेयर लॉस ट्रीटमेंट दिलाती है। इन्होंने अपनी वेबसाइट कुछ इस तरह बनाई है कि जब भी आप इस वेबसाइट के ऊपर अनसब्सक्राइब बटन दबाने की कोशिश करते हैं तो आपकी स्क्रीन 1 सेकंड में बदल जाती है।
ये तो शुक्र है कि उस बटन को बार बार दबाने के बाद ये कुछ समय के बाद दब ही जाता है और आप आखिरकार इस वेबसाइट को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। लोगों के लिए किसी कंपनी को अनसब्सक्राइब करने से रोकना एक अलग बात है, लेकिन फरारी के इस लाइसेंस एग्रीमेंट में लोगों को साइन अप करने में मुश्किल हो रही है। इसके हिसाब से इस फोल्डर की सील तोड़ने का मतलब है कि आप उनकी सारी चीजों को मानते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब तक आप इस फोल्डर की सील को नहीं तोड़ेंगे तब तक आप इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पर ही नहीं जा पाएंगे। और क्योंकि ये डॉक्यूमेंट फरारी की वेबसाइट के किसी छुपे हुए कोने में बनाया गया है, इसलिए ये टेक्निकली लीगल है। अब बताओ भला इंसान करे तो करे क्या। अब इससे ज्यादा बुरी बात और क्या होगी कि आप कॉलेज में दाखिला लेने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे बच्चों की भावनाओं के साथ खेले। लेकिन इस चीज में भी प्रोविडेंस कॉलेज बच्चों को तुम्हारा कॉलेज में दाखिला हो गया है के नाम पर ईमेल्स भेजने से नहीं रुका, जबकि असलियत में ये ईमेल सिर्फ एक वेबसाइट के आर्टिकल का विज्ञापन था। भेजने वालों को ये पता था कि जो भी बच्चा इस ईमेल को देखेगा वो इसको पढ़ने के लिए जरूर खोलेगा, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि एक बार अगर बच्चा इसको खोल लेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। लगता है आज के लोगों ने सच में शर्म बेच खाई है। और ये सिर्फ कॉलेज जाने के लिए इंतजार कर रहे बच्चों की बात नहीं है, ऐसे लोग छोटे छोटे बच्चों को भी इस चीज का शिकार बनाते हैं, वो भी उन्हें अतरंगी स्टिकर्स भेजकर। लेकिन वो बच्चे इन्हें खोलते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इसके अंदर 1000 में से कुछ 800 तो ऐसे हैं जिनका कि वो इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। बस अगर तुम बच्चों को बताते कि इसमें सिर्फ 200 स्टिकर्स हैं तो वो उससे भी खुश हो जाते। आखिर उनसे झूठ क्यों बोला। कभी कभी ऐसा होता है कि नकली और फ्रॉड चीजें कुछ ज्यादा ही बिकने लग जाती हैं और लोगों को उनके नकली होने का पता भी नहीं चलता। ऐसा ही कुछ हुआ था Amazon इंडिया पर डाले हुए इस कीड़े भगाने वाली मशीन के साथ। इस मशीन का दावा था कि वो अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करके कीड़ों मकोड़ों को ढूंढती है और फिर उन्हें मार देती है, लेकिन असल में तो वो कुछ और ही निकला। कुछ समय बाद जाकर लोगों को पता चला कि इस मशीन में सिर्फ एक LED लगी हुई है जो कि लोगों को पागल बनाती है और असल में ये मशीन कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई भी इंसान लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है तो उसको खुद से पूछना चाहिए कि आखिर असली कीड़ा है कौन। अब क्योंकि हम लोग फ्रॉड चीजों के बारे में बता ही रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे ज्यादा घटिया चीज तो और कुछ भी नहीं हो सकती। ये एक तरह का ऐसा यंत्र है जो कि कई बार ATM के ऊपर भी लगा हुआ नजर आता है। असल में ये आपके कार्ड की सारी जानकारी प्राप्त कर लेता है और जो भी इंसान इसको ढूंढ ले उसको ये सारी जानकारी दे देता है। इस चीज से बचने के लिए आप मशीन को अच्छे से हिलाएं और अगर हिलाने के बाद इस मशीन के पेच निकल जाते हैं तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि ये नकली है। ऐसा करने से आप सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि बाकी लोगों को भी बचा सकते हैं। सारे विफल हो चुके डिजाइन सिर्फ लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए ही नहीं बनाए जाते, कई तो इस तरह के हैं कि बिल्कुल ही पागलों वाले हैं और उनको देखने पर हंसी आ जाती है, जैसे कि WW2 की बनाई हुई ये प्लेट। या तो इस डिजाइनर को रोमन नंबर्स की जानकारी नहीं थी या फिर हम सभी को इतिहास गलत पढ़ाया गया है। भाई मुझे तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड वॉर नंबर 5 पसंद आया। अगर आपको लगता है कि ऐप डेवलपर्स अब और ज्यादा नहीं गिर सकते तो आपको एक बार और सोच लेना चाहिए। कई सारे ऐप्स बनाने वाले लोग चाहते हैं कि उनके उपभोक्ता हर थोड़े समय बाद उनको उनके ऐप के जरिए पैसे देते रहें, इसीलिए उन्होंने अब अपने आप की नकली नोटिफिकेशंस भी देनी शुरू कर दी है। अब इससे ज्यादा कोई क्या गिरेगा यार। सॉरी हॉपर, लेकिन फॉल्स अलार्म अपने ग्राहकों को गलत और झूठी डील्स बनाकर दुखी करने का कोई सही तरीका नहीं है। ये घटिया डिजाइन सिर्फ ऐप्स तक ही सीमित नहीं है, कभी कभी तो फोन ही एक बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है। कुछ सस्ते नॉक ऑफ स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर होने का दावा किया गया है जो वास्तव में पूरी तरह से नकली है। केस को हटाने के बाद ही पता चलता है कि फिंगरप्रिंट को स्कैन करने वाला सेंसर तो इन मोबाइल्स में है ही नहीं। चलो ये तो सच है कि जितना आप दोगे उतना ही आपको वापस मिलेगा। यदि आपका फोन वास्तविक फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है तो आप इस तरह के ऐप से हर कीमत पर बचना चाहेंगे, क्योंकि ऐप बनाने वाला ये इंसान किसी तरह ऐप स्टोर पर एक सही चलने वाली डाइट को ट्रैक करने वाली ऐप डालने के बाद एप्पल की क्वालिटी एश्योरेंस रडार से बच निकल गया। लेकिन इस चीज को उपयोग करने वाले कुछ उपभोक्ताओं को इकट्ठा करके उन्होंने इस ऐप में ऐसे बदलाव किए जिससे कि इसके अंदर फिंगरप्रिंट पहचानने वाला फीचर भी आ जाए और लोगों को ये बताया गया कि ये चीज डेटा इकट्ठा करने के लिए की जा रही है। लेकिन जैसे ही यूजर ने अपना फिंगरप्रिंट स्कैन किया, ये हो गया। सच में ऐप ने उपयोगकर्ताओं के खाते से लगभग $100 चार्ज करने का प्रयास किया।
सौभाग्य से इस बार खाता उपयोगकर्ता के बैंक कार्ड से पूरी तरह से जुड़ा नहीं था, लेकिन ये बहुत आसानी से हो सकता था। शुक्र है ऐप को अब स्टोर से हटा दिया गया है, लेकिन वहाँ अनगिनत अन्य लोग हैं जो कि आप ही के फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करके आपको लूटने का इंतजार कर रहे हैं। अगर इसके बाद आप भी परेशान होकर अपने फोन को शौचालय में फेंकने का सोच रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप टोरंटो पियर्सन हवाई अड्डे के इस बाथरूम से बचें। आप किस संकेत समूह से गुजरते हैं, इसके आधार पर आपके प्रवेश द्वार पर बहुत चीख पुकार मच सकती है। यदि आप सफलतापूर्वक शौचालय तक पहुंच गए हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है। हालांकि ऐसा लगता है कि किसी के कुत्ते ने अपना टॉयलेट टाइम और डिनर टाइम मिला दिया है। ये वास्तव में फनल केक के लिए बनाया गया एक विज्ञापन है जिसे बाजार में बेचा जा रहा है, लेकिन उस भद्दे प्रोमो के बाद शायद ही किसी ने इसको खरीदा होगा। असुविधाजनक डिजाइनर्स के विषय पर अगर बात की जाए तो इस भयानक लाइट स्विच कवर से ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। मॉर्गन्स म्यूटेशंस द्वारा पॉलीमर क्ले, एक्रेलिक पेंट्स और ग्लॉस वार्निश से तैयार किए गए ये लाइट स्विच कवर आपको लाइट बंद करने पर डराने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे, और तो और वो भी तब जब आप में इनको हाथ लगाने की हिम्मत होगी। अगर आपका मन करता है कि आप अपने बाथरूम में इस परेशान करने वाले लाइट स्विच कवर को रखें, तो क्यों ना इस भयानक कस्टम शौचालय को भी अपने बाथरूम के लुक को पूरा करने के लिए जोड़ दिया जाए। इसको बनाने वाले इंसान ने ये दावा किया है कि आप इस पर बैठकर ही इतने ज्यादा डर जाएंगे कि आपको फ्रेश होने की कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि बच्चों को पहले से ही डेंटिस्ट से डर लगता है, इस डेंटिस्ट ने इस चीज को दीवार पर ही लटका दिया। इसके बड़े बड़े दांत, मोटी मोटी आंखें और खून जैसा लाल होना बच्चों के लिए एक खुशी की चीज नहीं बल्कि एक चेतावनी की तरह दिखाई देता है कि अगर बच्चों तुमने अपने दांतों को अच्छे से नहीं साफ किया तो उनको मैं अपने साथ ले जाऊंगा। अगर आपको पिछले वाले को देखकर अजीब सा लग रहा है तो क्यों ना सुंदर से रंग बिरंगे यूनिकॉर्न पेन को देखकर आप थोड़ा शांत हो जाएं। दुर्भाग्यवश अगर आपने इस पेन को खरीद लिया तो आप ज्यादा देर तक साथ नहीं रख पाएंगे, क्योंकि भले ही ये $5 जितना महंगा क्यों ना हो, इसके अंदर एक सेंटेंस लिखने से ज्यादा की स्याही नहीं है। सबसे ज्यादा छुपाकर फ्रॉड करने वाले लोग तो फूड पैकेजिंग वाले हैं। जैसे कि आप इसी स्वादिष्ट दिख रहे चिकन को देख लीजिए। देखने पर तो ये ऐसा लग रहा है कि ये कितना बड़ा है, इससे एक इंसान का पेट बहुत आराम से भर जाएगा, लेकिन अगर आप इसके ऊपर से इस कार्डबोर्ड को हटाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर सिर्फ 2 छोटे छोटे चिकन के टुकड़े हैं। देखने में लग रही इतनी बड़ी चीज असल में उसकी आधी भी नहीं है। ये पिज्जा तो उससे भी ज्यादा बुरा है। गत्ते के डिब्बे से इस पिज्जा की पूरी क्रस्ट को छुपाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है, जिससे खरीदने वाला भी बेवकूफ बन गया और इनके पैसे भी बच गए। लेकिन जरा इस पर तो ध्यान दीजिए, इसके तो क्या ही कहने, इसमें सिर्फ चिकन के 3 टुकड़े हैं, क्योंकि इसमें तो असल में वही है जो कि दिखाई दे रहा है और आपको सिर्फ वही मिला है। कुछ विफल डिजाइन सिर्फ खराब तरीके से बनाए जाने की वजह से ही बेकार हो चुके, जैसे कि हंगरी की ये साइकिल चलाने वाली रोड। भले ही देखने में ये कैसी भी लग रही हो, हंगरी की सरकार की साइकिल चलाने वाले लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो रोड बिल्कुल घरों के सामने बनी हुई है जिसके नीचे से पाइप निकलती है। लेकिन फिर भी इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि अगर आप कभी इस वाली सड़क से जा रहे हो तो आप अपने साथ कोई भी सोडा लेकर ना जाएं, वरना तो फिर आपको भगवान ही बचाएगा। लेकिन अगर हम बुरी तरह से बनाए गए डिजाइन की बात कर ही रहे हैं तो हम इसको कैसे भूल सकते हैं। यह है एक कांच की दीवार के पीछे बनाया गया शौचालय। इस कांच के टेक्सचर से अंदर बैठे हुए इंसान को कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सब कुछ खुलेआम दिखाई दे रहा है। लगता है इस इंसान को इस चीज का भी अंदाजा नहीं है। क्या आपने भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही कोई बहुत ही खराब तरीके से बनाए हुए डिजाइन्स देखे? अगर हाँ तो मुझे इनके बारे में सुनकर बहुत मजा आएगा। मुझे अपनी कहानियां नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। अगर मुझे लगेगा कि आपकी कहानी बहुत अच्छी है तो हो सकता है कि शायद मैं अपनी अगली वीडियो में उस कहानी के बारे में बताऊं। देखने के लिए शुक्रिया।